हेलो बच्चों, कैंडित एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आइए आज रिप्रोडक्शन चैप्टर का जो कि लास्ट टॉपिक होता है आपका क्या, बर्थ कंट्रोल होता है, उसको मैंने एक ही लेक्चर में सबमर्ज कर दिया। मतलब कि सारे लेक्चर इसमें ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप एक ही लेक्चर में रख दिया। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर एक साल इसका क्वेश्चन रहता ही रहता है। ऑब्जेक्टिव में तो भरपूर रहता है और सब्जेक्टिव में भी मिल जाएंगे आपको। मैंने सोचा कि एक ही लेक्चर में इसको कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो कि 2 लेक्चर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखना ना पड़े, क्योंकि वो घिसा पीटा वही क्वेश्चन आता है, बस घुमा फिरा कर आता है। तो मैं आपको समझा दूंगा मस्त तरीके से, आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहिए, ठीक है। तो अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ पढ़ते हैं जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। क्या है भाई ऑब्जेक्टिव? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम इसको पढ़ते हैं। Which method of birth control prevent sperm from reaching the ovum? मतलब कि बर्थ कंट्रोल का कौन सा मेथड है जो स्पर्म को रोकता है, ओवम के पास जाने से स्पर्म को रोकता है। तो कौन सा वो मेथड है, मतलब कि क्या बर्थ कंट्रोल का कौन सा मेथड है? ओरल पिल्स? नहीं, ये स्पर्म को नहीं रोकता है, ठीक है। कॉपर टी, ये फीमेल्स में होती हैं, तो ये नहीं होता है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है कॉन्डोम, हाँ ये कॉन्डोम जो है मेल्स के लिए होता है, जो कि वो प्रिवेंट करता है क्या भाई, स्पर्म को कहाँ जाने से, ओवम के पास जाने से रोकता है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी, ये तो परमानेंट बर्थ कंट्रोल यानी परमानेंट स्टॉप हो जाएगा, नहीं जा पाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। कॉपर टी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कॉपर टी एग्जाम्पल किसका है? बैरियर मेथड, बैरियर लगा देंगे उसको, नहीं भाई ये तो नहीं है। सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी होता है, नहीं है। हार्मोनल मेथड, नहीं, हार्मोन से तो ये नहीं होता, हार्मोन सिक्रेशन। तो ये है आईयूडीएस, इसको क्या बोलते हैं, आईयूडीएस, मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है। ये है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि यूटेरस के अंदर ये डाला जाता है, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? वैसेक्टोमी इज अ मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल यूजिंग, वैसेक्टोमी किस में यूज होता है? वैसेक्टोमी का सिंपल मतलब होता है वास्ट डिफरेंस को कट कर देना और बाइंड कर देना। तो वास्ट डिफरेंस किस में होता है भाई? मेल्स में होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, किस में होता है? बर्थ कंट्रोल यूज इन मेल्स, ठीक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या है? ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल मेथड, ट्यूबेक्टोमी मतलब ट्यूब को काटना। ट्यूब कौन सा है फीमेल्स में भाई? मतलब किस में ट्यूब? फ्लोपियन ट्यूब। उस ट्यूब को काटने का प्रोसेस क्या बोलते हैं भाई? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। तो वो किस में हो गया? फ्लोपियन ट्यूब फीमेल्स में होती हैं, ठीक है ना, फीमेल्स में होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या है भाई? विच मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग एसटीडी, एसटीडी का मतलब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसे होता है कि आप फिजिकल टच में आइए, ठीक है, कंटिन्यूएशन होगा आपका, तो वो उससे रोकता कौन है? मतलब फिजिकल टच, ब्लड वगैरह मिक्सिंग ना हो तो उससे रोकता कौन है? इसमें से कौन? कॉपर टी नहीं है तो फीमेल्स में जाता है, तो टच तो हो ही जाएगा, ठीक है। और ओरल पिल्स तो दवा खाने से भी कोई वैल्यू नहीं। कंडोम, ठीक है। ये क्या है कंडोम? मतलब फीमेल्स यूज करते हैं जिससे प्रिवेंट होता है किससे भाई? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इससे कम चांस होता है, बहुत कम चांस होता है इससे होने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ट्यूबेक्टोमी ये परमानेंट है, परमानेंट बर्थ कंट्रोल है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप हो गया हमारा क्वेश्चन। बस यही 5 क्वेश्चन से 1-2 आपको पूछ लिया जाएगा, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। आप आसानी से बना सकते हैं, जो कि काफी इजी रहता है। अब चलिए हम कहाँ चलते हैं? शॉर्ट टाइप में चलते हैं। कहाँ? शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर में, जो कि काफी इजी होगा, काफी इजी में आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? What is the role of copper T in birth control? कॉपर टी का रोल क्या है? कॉपर टी मतलब यूटेरस में होता है, क्या है भाई? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इसको बोलते हैं कॉपर टी का। तो इसका रोल क्या है? कॉपर टी प्रिवेंट इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को रोकता है। कहाँ? तो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूटेरस में होता है। ये इम्प्लांटेशन को ही रोक देता है ऑफ द एम्ब्रॉय इन द यूटेरस, ठीक है। एंड दस प्रिवेंट प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी को रोकता है, ठीक है। यूटेरस में इम्प्लांटेशन का जो प्रोसेस होता है, एम्ब्रॉय का इम्प्लांटेशन का प्रोसेस होता है, उसको ये प्रिवेंट करता है, यानी रोकता है, ठीक ना।
इम्प्लांटेशन नहीं होने देता है। तो यही रोल है कॉपर्टी का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, आप इजीली समझ सकते हैं और आपको आ सकता है। वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी मतलब कि वास्ट डिफरेंस काटना, ये सर्जिकल मेथड है, ठीक है। सर्जिकल मेथड है कि आप बर्थ कंट्रोल को कैसे रोक सकते हैं, तो आप सर्जरी करा लीजिए। अगर मेल्स का होता है तो वैसेक्टोमी, क्योंकि वास्ट डिफरेंस काटा जाता है। क्या है वैसेक्टोमी? क्या है? इज अ परमानेंट सर्जिकल मेथड। ये क्या है? सर्जिकल मेथड है किसका? परमानेंट सर्जिकल मेथड है किसका? बर्थ कंट्रोल का, ठीक है। इन मेल्स, मेल्स में होता है, ठीक है, मेल्स में होता है, याद रखिएगा। वैसेक्टोमी वास्ट डिफरेंस को काटना यानी मेल्स में होता है। क्या किया जाता है? इन विच द वास्ट डिफरेंसेस क्या किया जाता है? इज कट और टाइड टू प्रिवेंट स्पर्म ट्रांसपोर्ट। स्पर्म ट्रांसपोर्ट करने रोकने के लिए उसको क्या कर देता है? कट कर दिया जाता है और फिर धागा, वो जो थ्रेड होता है उसे बांध दिया जाता है, ठीक है, टाइट कर दिया जाता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर बढ़ते हैं। काफी आसान क्वेश्चन है और काफी इजी वे में आता है, आप लिख सकते हैं, सिंपल तरीके में आएगा। बस व्हाट इज ए ट्यूबेक्टोमी, बस आपसे ये पूछ देगा तो आप डाल दीजिएगा भाई ट्यूबेक्टोमी यानी फ्लोपियन ट्यूब को काटना, वो भी डक्ट को काटना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ये भी क्या है? ट्यूबेक्टोमी इज अ परमानेंट क्या सर्जिकल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन फीमेल्स इन विच फ्लोपियन ट्यूब आर कट और टाइट टू प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन। इसमें फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने के लिए कट करके टाइट कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्या है भाई? लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आ गया, बस लॉन्ग टाइप काफी इजी है, इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में कर देता हूँ। दूसरा कुछ नहीं, आपको इजी वे में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फुल सिलेबस आप पढ़ेंगे, पता नहीं क्या याद होगा याद नहीं होगा, आप बस यहीं पढ़ लीजिए, रट किए जाइए, एग्जाम मस्त जाएगा। और क्या है भाई? ये क्या है? व्हाट इज बर्थ कंट्रोल? बर्थ कंट्रोल कहते किसे हैं? हम तो टॉपिक वहीं पढ़ रहे हैं कि भाई बर्थ कंट्रोल, तो उसे कहते किसे हैं? और क्या? एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इन ह्यूमन में क्या करना है? बर्थ कंट्रोल को मेथड को भी डिस्कस करना है, ठीक है। चाहिए बर्थ कंट्रोल को क्या बोलते हैं भाई? तो बर्थ कंट्रोल रेफर टू द मेथड यूज इन द प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब कि अनवांटेड प्रेगनेंसी, अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो क्या बर्थ कंट्रोल यूज, ये मेथड यूज किया जाता है ताकि प्रेगनेंसी नहीं हो, अनवांटेड प्रेगनेंसी नहीं हो, इस मेथड को यूज किया जाता है, ठीक है। और किस लिए किया जाता है भाई? कि ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ ना हो, ठीक है, इसके लिए यूज किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं भाई? फैमिली प्लानिंग भी बोलते हैं इसे। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? फैमिली प्लानिंग। तो चलिए इसके मेथड को पढ़ते हैं। मेथड क्या है? बैरियर मेथड। बैरियर मेथड जो बैरियर लगा देता है, ठीक है। बैरियर क्या है? प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम रीचिंग ओवम, ठीक है, स्पर्म को रोक देता है, कहाँ? ओवम के पास पहुंचने से रोकता है। तो वो कौन है? कंडोम है, ठीक है, कंडोम रोक देता है। और क्या है? ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। और क्या? सर्जिकल मेथड क्या है? सर्जिकल मेथड यानी ऑपरेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेल में कराइए तो वैसेक्टोमी, फीमेल्स का कराइए तो ट्यूबेक्टोमी। यही है, ये परमानेंट मेथड है जो रोक दिया जाएगा, बर्थ कंट्रोल हमेशा के लिए रुक सकता है, ठीक है। वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड इन द मेल्स, मेल में क्या होता है? सर्जिकल मेथड है जिसे वास्ट डिफरेंस को कट किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी सर्जिकल मेथड फीमेल्स में होता है जिसमें फलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है। काफी इजी है, पहले भी बताया था मैंने। और क्या? केमिकल और हार्मोनल मेथड, ठीक है। ये क्या होता है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, कोई दवा आता है उसके लिए होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ओव्यूलेशन को ही रोक देता है और फर्टिलाइजेशन को ही रोक देता है, यानी ओव्यूल बनेगा ही नहीं, एक बनेगा ही नहीं, इसको रोक देता है, ठीक है। ये काफी खतरनाक भी होता है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, IUDS क्या बोलते हैं भाई? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यानी कि यूटेरस के अंदर जो डिवाइस लगेगा उसको इंट्रा यूटेराइन डिवाइस बोलते हैं। क्या? प्लेस्ड इनसाइड द यूटेरस, यूटेरस के अंदर जाएगा। एग्जांपल इसके क्या होंगे? तो कॉपर टी, कॉपर टी इसके एग्जांपल है। और क्या प्रिवेंट करता है? तो इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन को रोकता है, वो यूटेरस के वाल पे इम्प्लांटेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और क्या इसके इंपॉर्टेंट अब देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है बर्थ कंट्रोल के? तो बर्थ कंट्रोल के इंपॉर्टेंस क्या है कि अनवांटेड आप बच्चा नहीं चाहते हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, तो आप ये सब मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब मेथड यूज कर सकते हैं। और क्या है भाई? हेल्प इन फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग में कैसे हेल्प करता है कि आपको भाई 2 ही बच्चा चाहिए तो 2 बच्चा हो, अपना बाकी सब प्रोसेस होता है, ठीक है। और क्या है? इम्प्रूव हेल्थ और हेल्थ ऑफ मदर एंड चाइल्ड, इम्प्रूव हेल्थ किसका किसका भाई? मदर और चाइल्ड का इम्प्रूव हेल्थ करता है, ठीक है ना, इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। कैसे भाई? क्योंकि टाइम मिल जाएगा बर्थ और चिल्ड्रेन के होने में गैप मिलेगा तो ज़्यादा बच्चा डेवलप होगा, ठीक है।
तो यही था हमारा बर्थ कंट्रोल टॉपिक का क्वेश्चंस, इससे अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मस्त रहिए, एग्जाम को लेकर टेंशन मुक्त रहिए। और वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए दबाकर, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो भी पढ़े और पास हो जाए मस्त बिंदास होकर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे पूछने नहीं आ वाला है रिप्रोडक्शन चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है भाई? हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। वो ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। उसका भी सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। आवर इन्वायरमेंट भी है ना चैप्टर, उसको भी कवर करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या होता है, टाइम मिलेगा तो और सब्जेक्ट भी आपका देख लेंगे, ठीक है। चलिए तो अपने सेशन को एंड करते हैं। उम्मीद है कि मस्त लगा होगा वीडियो, तो थैंक यू।